You are live. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to DXN RVC YouTube चैनल। आज हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर है प्रोडक्ट के बारे में बातें करने के लिए। आज पहले ही आप देखे होंगे उसको, हमारे प्रोग्राम में आप आया है। आपने डेरे ओनसोन रोहतास बिहार के रहने वाला है। आप बहुत मुश्किल से डीएक्सन को डेवलप किया, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के बाद में आपका हेल्थ कारण से आप ड्रॉप आउट हो गया। कंटिन्यूसली हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण आप एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सके। इसके साथ साथ सभी तरह का इलाज को ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन नहीं था। 2006 में आपके चाचा जी के द्वारा आपका डीएक्सन का प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस हो गया। ये यंग एज में इस तरह का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम के कारण आप बहुत मेंटली भी डिप्रेस्ड थे और आप सोचे थे लाइफ होपलेस हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन। बाद में डीएक्सन का सेवन करने के लगातार शुरू करने के बाद 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। 1 बरस में आपका स्वास्थ्य में बहुत सुधार मिला। आपने 2011 तक सीरियसली बिजनेस नहीं किया, प्रोडक्ट को सेवन में ही लग गया। 2011 में जब मिस्टर के अग्रवाल जी का मुलाकात हो गया, लगातार आपका दिमाग खोल दिया इसने। बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, इनकम के बारे में आपने सीरियसली काम करना शुरू किया और कंटिन्यू लगातार इसमें दिल दिमाग दोनों को डाला। ये कारण से आपका ग्रोथ शुरू हो गया। सिंस देन नो लुकिंग बैक। आपने डीएक्सन आरवीसी का सिस्टम को पकड़कर कंटिन्यूसली कहाँ सेमिनार है, कैंप्स है, फ्रीडम डे, सबको अटेंड करना शुरू किया। 8 बरस से आपने कंटिन्यूसली फ्रीडम डे को अटेंड किया। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका स्किल इंप्रूव हो गया। आप प्रोफेशनल नेटवर्कर बनकर डीएक्सन आरवीसी का मिलियनियर भी बन गया। आप आज डबल डायमंड है एंड आज हमारे सामने हैं ऋषि ज्ञानोटी का इम्यूनिटी। कैसे ऋषि ज्ञानोटी से देह का इम्यूनिटी कैसा बढ़ सकता है, इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप कैसा है, ये टॉपिक के ऊपर बातें करने के लिए वेलकम टू मिस्टर अरविंद कुमार, डबल डायमंड फ्रॉम बिहार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब और रत्ना मैडम, आप मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं डीएक्सन में सबसे पहले आने से पहले मैं क्या था, मैं एक बहुत ही
डिप्रेस्ड, मेंटली, फिजिकली काफ़ी मैं परेशान, चिड़चिड़ा, लाइफ से एकदम उदास मैं व्यक्ति था। और इतना उदास कि मुझे किसी से बात करने में, मुझे किसी से शेयर करने में, मुझे किसी से बात करने में वो सब प्रॉब्लम होता था। और मैं एक साधारण सा जगह का रहने वाला, अरविंद कुमार, डेहरी ऑन सोन, बिहार का रहने वाला। और मुझसे स्टूडेंट, मेरे क्लासमेट जो थे वो मुझसे चिड़े रहते थे कि बात नहीं है, डिस्टर्ब रहना है, इंट्रोवर्ट है, किसी से कुछ करता है। क्योंकि मैं मेंटली और फिजिकली इतना कमजोर हो चुका था कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता था। आप खुद के बारे में सोच करके देखिए कि अगर आपका एक दिन पेट साफ नहीं हो, एक दिन, केवल एक दिन आपका पेट साफ नहीं, आप कैसा महसूस करेंगे? आप अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि कुछ खोया हुआ है, आप इरिटेट फील करेंगे, आपका एनर्जी, आपका सारा काम एकदम बंद सा लगेगा, क्योंकि आपका सुबह सुबह पेट क्लियर नहीं हुआ, पेट साफ नहीं। तो मेरा एक दिन का नहीं था, मेरा डेली का था। और मेरा डेली होने की वजह से मैं काफी चीजों के प्रति, हर चीजों में मुझे नेगेटिविटी दिखता था, कोई किसी का सजेशन मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये मेरा स्थिति था। और इस स्थिति की वजह से मैं स्टडी को भी मैं काफी आगे तक नहीं कर पाया, ब्रेक हुआ। मैं केवल दिन भर सोया रहता था और सोने की वजह से एकदम सोच में डूबा रहता था। एक तो प्रॉब्लम, एक तो फिजिकल प्रॉब्लम, दूसरा मेंटल प्रॉब्लम, और उसमें भी मुझे कोई बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? मैं हॉस्टल लाइफ, नवोदय विद्यालय बारूद में जब हॉस्टल लाइफ में पढ़ता था तो सब लोग अपने खुद से मतलब रखते थे, तो मेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। मैं अपना खुद से पढ़ा रहता था और सोचने की वजह से मैं और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, मतलब ये मुझे ये प्रॉब्लम आया, इसके बाद ये प्रॉब्लम होगा, इसके ये प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा तो मेरा कुछ मेरा घर नहीं चल पाएगा, मेरा रोजी रोजगार नहीं चल। मैं काफी तरीके से हर चारों तरफ से मुश्किल में आ चुका था। फिर मेरा छुट्टी हुआ, मैं घर गया। घर जाने के बाद मेरे चाचा जी इसके बारे में बताए, और बताने के बाद मैंने फिर इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद मैं वापस स्कूल, फिर प्रॉब्लम बढ़ता गया। फिर मुझे जबरदस्ती छुट्टी लेना पड़ा, मुझे लीव पे जाना पड़ा ठीक होने की वजह से। और जब मैं घर पे गया तो मैं बोला कि चाचा जी वो जो आप बताए थे मुझे बताइए, मुझे हेल्थ ठीक करना है, मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं अंदर से काफी दुखी था। और जब मैं उनसे बात किया तो बोले कि ठीक है, ये ले लो, ये प्रोडक्ट नोनी जी और गैनोडर्मा का प्रोडक्ट, ये खा लो। फिर मैं खाना शुरू किया, रेगुलर खाया, मुझे अच्छा लगा, सुधार दिखा, 6 महीने के अंदर सुधार दिखा। लेकिन मैं अपने आप को केंद्रित नहीं कर पा रहा था किसी चीजों में। मैं इसी तरह से काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? कोई भी काम बिना इंटरेस्ट का, लेकिन मुझे फर्क दिखने लगा, प्रोडक्ट का दिख रहा था काफी अच्छा। फिर मैं वापस गया, 12th क्लास करने लगा। करते करते मेरे अंदर उतना उत्साह नहीं आया। मेरा प्रॉब्लम बहुत दिनों से प्रॉब्लम था। फिर मुझे घर आने के बाद मुझे दिखा कि ये प्रोडक्ट का फाइल रखा हुआ है, तो यही फाइल है, डीएक्सन का फाइल था ब्लैक रंग का। तो ब्लैक रंग का फाइल मैंने देखा, जो 500 रुपीज में वो जो मिलता था, तो मैंने उसको पढ़ने लगा। मैं +2 का स्टूडेंट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। तो बायो में थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे, तो मैं उसको पढ़ने लगा। पढ़ते के साथ देखा कि लिखा हुआ है कि गैनोडर्मा सेल पे काम करता है, गैनोडर्मा टिश्यू पे काम करता है, गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, गैनोडर्मा डीजनरेशन में रोकता है, गैनोडर्मा बहुत सारी चीजों पे काम करता है। तो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया चीज है, ये तो सेल पे काम करता है, और हम लोग को पढ़ाया गया था कि सेल से ही पूरा बॉडी बना हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा ये चीज। और जब ये अच्छा लगा तो मैंने क्या किया कि चाचा जी मुझे काफी अच्छा लगा, और ये जो बताया है इसका कहीं बताइए। चाचा जी बोले हाँ, मीटिंग होता है एक जगह, चलो तुम। तो मैं जब वहां गया मीटिंग देखने, तो वहां पे मेरे गुरुजी उस समय नहीं थे। उस समय सुभाष शर्मा जी थे, वो मीटिंग ले रहे थे, बता रहे थे कि गैनोडर्मा ये इस तरह से करता है, इस तरह से करता है, गंदगी निकालता है। मैं बोला कि मुझे तो तकलीफ शुरू में बढ़ा था, तो बोले कि तो बहुत अच्छा चीज है कि तकलीफ बढ़ने से ये गंदगी निकालता है। तो वो बोले कि अच्छा, इसलिए तकलीफ बढ़ा था।
तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बात सही है, गंदगी निकल रहा था। फिर धीरे धीरे जो मेरा तकलीफ बढ़ा था, जैसे मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था, दर्द बढ़ चुका था, मुझे कफ वो काफी ज्यादा निकल रहा था, बॉडी पेन भी मेरा बढ़ चुका था। तो मुझे फिर जो रिजल्ट मिला, तो फिर मैं सुभाष जी का सुनते सुनते मुझे लगा कि नहीं, चलिए बढ़िया चीज बता रहे हैं। फिर मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट आया कि बोले कि यहाँ पैसा भी आ सकता है। तो हम बोले कि चाचा जी हमको पैसा के बारे में बताइए, हमको करना है, कुछ भी हो जाए हमको ये करना है, तो करना है, कैसे होगा। तो वो मेरे चाचा जी सुनंदन चाचा जी, एक जोरदार ताली मेरे सुनंदन चाचा जी के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो मुझे आज जो मेरे गुरु जी हैं, मेरे जो गुरुदेव हैं, मेरे जो रिच डैड है, उनसे मुलाकात कराएं। वो मेरा दिमाग का ढक्कन खोल दिया कि बेटा अरविंद, तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी से तुम क्या मिलने वाला, तुझे क्या मिलने वाला, तुमको क्या मिल पाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। ये 10,000, 15,000, 20,000 का मेरा जो सपना था, मेरे उस सपने को, जो छोटा सपना था, उसको उन्होंने वो बड़ा किया। और बड़ा करने के बाद मुझे फिर समझ में आ गया कि नहीं, मुझे यहाँ पे काम करना है। वो बताए रिच मेंटलिटी, माइंडसेट को मेरा बदले। मेरे अंदर कचरा माइंडसेट था, पुअर माइंडसेट था, नौकरी वाला माइंडसेट था। तो यो माइंडसेट को उन्होंने वो बदला। लेकिन एक बार में नहीं बदला, लेकिन मुझे लगा उनके बात में, उनके विश्वास मुझे लगा, उनके चेहरे पे, उनके आंख में, मुझे विश्वास लगा कि नहीं, मैं इनके साथ अगर करूंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ये मेरे जिंदगी को बदल सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। फिर उसी तरह से मैं 2 साल 3 साल संपर्क में रहा, लेकिन सीरियस में नहीं हो पाया, क्योंकि मैं कंप्लीट रूप से ठीक नहीं हो पाया था। जब मेरा सुधार ठीक होता गया, और फिर जब मैं सर से मिले, अग्रवाल सर से, मेरे गुरुजी से मिले, एक साल में जब मैं मिला, तो मुझे समझ में आया, जब मैं लगातार मिलता रहा, फिर 2011 में मुझे क्लियर चीज समझ में आया कैंप में कि नहीं, मुझे ये काम करना है। मेरा माइंड ओपन हुआ कैंप अटेंड करने के बाद। और दोस्तों, आज मैं उन्हीं का देन है, आरबीसी का देन है। जब से मैं आरबीसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं, तब से लेके 8 साल तक, मैं आज तक लगातार आरबीसी का ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर रहा हूं, और आज मैं मिलियनर हूं। आज मैं आरबीसी मिलियनर क्लब का मेंबर भी हूं, और आज मेरी जीवन सफलता की पहली पायदान पे पहुंच चुकी है। पहली पायदान। अभी मुझे बहुत चीज चाहिए, तो मैं कैसे बना, और डीएक्सएन में क्या वो पावर है, पावर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। केवल एक प्रोडक्ट से अगर आप पकड़ बना लेते हैं, केवल एक प्रोडक्ट पे कमांड कर लेते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट से अपनी पूरी जिंदगी में, ना केवल स्वास्थ्य में, बल्कि पूरे समाज में, अपने परिवार में, खुद के अंदर, पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपके सोच से परे है, इतना बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक प्रोडक्ट है, रेसिगैनो टी। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डीएक्सएन। डीएक्सएन क्या है? डीएक्सएन का आधार क्या है? थोड़ा सा नंबर 1, डीएक्सएन का आधार है स्वास्थ्य। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बहुत चीजों को पा सकते हैं। नंबर 2,
स्वस्थ से हो करके गुजरता है धन यानी वेल्थ। और नंबर 3 खुशियां। स्वास्थ्य और धन जब आपको एक साथ मिले तो खुशियां आपको आप रूपे मिलने लगती है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, ये 3 टॉपिक में से स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये तीनों चाहिए एक साथ, ये सबको बताया जा चुका है। और बहुत सारे ऐसे अभी पिछले आरबीसी चैनल्स पे, आप अगर आरबीसी चैनल पे हैं और आरबीसी चैनल पे जो नहीं है और उन चाहते हैं कि आप उनको जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएं, तो दोस्तों सबसे पहला ये हम लोगों के लिए मीटिंग है, ये हम लोगों के लिए ट्रेनिंग है, ये हम लोगों के लिए फ्रीडम डे है, ये हम लोगों के लिए होम मीटिंग है, ये हम लोगों के लिए सेंटर मीटिंग है, ये हम लोगों के लिए मेगा मीटिंग है। आरबीसी डीएक्सएन आरबीसी इज ऑल चीजें हैं। आपको घर में करके कैंप मिल रहा है, आपको घर में बैठ करके मेगा मीटिंग मिल रहा है, आपको घर में बैठ करके सारी चीजें मिल रहा है। तो सबसे पहला दोस्त, मैं आपको शुरू में ही बताने से पहले बता दे रहा हूं कि बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। और जिनको भी आप प्रोडक्ट देने जाते हैं या जिनको भी इसके बारे में बताने जाते हैं, तो उनके घर में कोई भी अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उनको सब्सक्राइब कराइए। उनके घर में आप यूनिवर्सिटी खोल करके आइए। बिना उनके घर में यूनिवर्सिटी खोले आपको नहीं आना। क्या यूनिवर्सिटी खोलना है? डीएक्सएन आरबीसी यूनिवर्सिटी खोलिए, उसका घंटी भी लगा दीजिए, उस यूनिवर्सिटी का बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। बिना ये किए प्रोडक्ट बताने भी जाइए, उसको कर दीजिए। प्रोडक्ट बेच करके आइए, उसको स्पॉन्सरिंग करके आइए, उसको कर दीजिए। तो दोस्त, वो सबसे पहला यूनिवर्सिटी जहां मैं सीखता हूं, जहां मैं सीख रहा हूं, वो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के ऊपर। नंबर 1 स्वास्थ्य। सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य जरूरी है। मानव शरीर की संरचना। तो स्वास्थ्य कहां है? हमारे शरीर में। हमारे शरीर का जड़ क्या है दोस्त? हमारे बॉडी का इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारा कोशिका। कोश से ही उत्तक हमारा शरीर बना है। तो स्वास्थ्य कहां है? आपके शरीर में नहीं है। आपके शरीर का जो जड़ है कोशिका, उसको स्वस्थ होना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2 कि उसको स्वस्थ रहने के लिए चाहिए क्या? उसको स्वस्थ रहने के लिए चाहिए पोषण। क्या चाहिए? पोषण। कोशिका को सबसे चाहिए पहले पोषण। उसके साथ स्वच्छ वायु, हवा, जल, पौष्टिक आहार और व्यायाम चाहिए। लेकिन आप क्या दे रहे हैं? स्वच्छ वायु की जगह पे प्रदूषित वायु दे रहे हैं। स्वच्छ जल पे जगह पे आप दूषित वायु दे रहे हैं। आप चारों तरफ जितना भी फैक्ट्री से गंदगी निकल रहा है, नदी में जा रहा है, आप जितना भी खेती कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जितना भी आप डाल रहे हैं, वो खेत से होकर के भूमि जल के अंदर चला गया, धरती के अंदर भूमि में वो चला गया, और वो गंदगी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम रोक नहीं सकते। चाहिए स्वच्छ, मिल क्या रहा है? प्रदूषित वायु। चाहिए हमें पौष्टिक आहार, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? पौष्टिक आहार के जगह पे खाद, कीटनाशक, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये चीजें भरी हुई हैं। बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, ये सारा चीज हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में डाल रहे हैं। चाहिए क्या और हम दे रहे हैं क्या? नंबर 4, आपको चाहिए व्यायाम, लेकिन आपको व्यायाम करने का टाइम नहीं है। आपको टिकटॉक बनाने से, लाइकी बनाने से फुर्सत नहीं है। अच्छे लीडर भी आजकल लोग बना रहे हैं टिकटॉक, लाइकी। तो जो टिकटॉक, लाइकी पे अगर अपना वो बना रहे हैं, आप कहां जाने वाले आप सोचिए। आप कोई भी चीज बनाते हैं तो आपका पूरा तन, मन, धन उसके अंदर वो घुसता है। जब वो घुसता है तो उसी चीजों का निर्माण करता है। अगर आप गलत चीजें बना रहे हैं, आप गलत चीजों पर अगर आपका फोकस है, आप उससे आप अच्छे चीजों का निर्माण नहीं कर सकते। मन से हमारा तन आता है और तब हम अपनी बाहरी दुनिया को पाते हैं।
तो दोस्त आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, के ऊपर समय व्यायाम नहीं है, कारण आप व्यस्त हैं सास बहू का सीरियल देखने में। दोस्तों आपका एक मशीन है, आपका लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये अद्भुत मशीन है, लगातार चलने वाला, लगातार बोलने वाला, लगातार देखने वाला, लगातार धड़कने वाला, लगातार हर चीजों को करने वाला मशीन। इट्स अमेजिंग मशीन। आप कितना लेंस लगाते हैं, कितना मेगापिक्सल का आपके पास लेंस, आंख कितना दूर तक देख सकते हैं, सोचिए दोस्त, ये कुदरत का बनाया हुआ है। आपका हृदय कभी रुकता नहीं, थकता नहीं है। अगर वो बोल दे कि मुझे 5 मिनट का रेस्ट दे दो भाई, मुझे बहुत थक गया हूं, मेरा बहुत काम हो चुका है, मैं 25 साल तक 30 साल तक मैं रुका नहीं हूं, मुझे दोस्त केवल 10 मिनट के लिए रेस्ट चाहिए, आप रेस्ट ले पाएंगे? परमानेंट रेस्ट। तो दोस्त लगातार चलने वाला, लगातार बोलने वाला, लगातार हर चीजों को करने वाला मशीन। सो फ्रेंड, आपका कितना ज्यादा कीमती शरीर है आप खुद सोचिए। और आप इस कीमती शरीर को क्या दे रहे हैं? आप इस कीमती शरीर होने के बावजूद भी क्यों हम स्वस्थ नहीं हैं? ये कीमती शरीर होने के बावजूद क्यों आप इसका केयर नहीं करते हैं? क्योंकि आपको फ्री में मिला जी। आप किसका देख रेख करते हैं? बाहरी चीजों का आप देख रेख करते हैं। ये इतना सारा चीज होते हुए भी क्या प्रॉब्लम है? इतना सारा चीज होते हुए, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका ब्रेन, सब चीज आपके पास होते हुए, नेचर द्वारा मिला हुआ सब चीज है, तो आप इसको संभाल क्यों नहीं पाते? और इसको संभालता कौन है? तो आगे देखेंगे कौन संभालता है। कुदरत ने हमारे शरीर को स्वस्थ शरीर के अंदर दिया, नेचर ने दिया हुआ है। और वो कौन सा है? वो प्राकृतिक डॉक्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये हमारा प्राकृतिक डॉक्टर है। ऑटो इम्यून सिस्टम, ये सबसे बड़ा डॉक्टर है। हम जब जन्म लिए तो क्या मेरे पॉकेट में, कोई भी इंसान जन्म लिया तो क्या उसके पॉकेट में पैरासिटामोल, सर्दी जुकाम खांसी का कोई दवा था? नहीं था। लेकिन मां के गर्भ से भगवान ने, कुदरत ने रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर भेज करके दिया। यही है हमारा खुद का डॉक्टर। आज हम अपने डॉक्टर को भूल चुके हैं और बाहरी डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं। बाहरी डॉक्टर जरूरी है, इमरजेंसी में सबसे ज्यादा किसको सुरक्षित बनाना है। अगर आज आप अपने डॉक्टर पे खर्च करेंगे तो बाहर के डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने डॉक्टर को स्वस्थ नहीं कर रहे हैं, आप बाहर के डॉक्टर को स्वस्थ कर रहे हैं। बाहर के डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं, बाहर के डॉक्टर को बैंक बैलेंस बना रहे हैं, बाहर के डॉक्टर मर्सिडीज खरीद रहे हैं, बाहर के डॉक्टर्स लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्यों? आपने जिंदगी भर कमाया, आपने जिंदगी भर मेहनत किया, नौकरी किया, पैसा किसको दे दिया? मेहनत करने के बाद लास्ट में 55 साल, 60 साल, 45 साल, लीवर खराब, किडनी खराब, ये खराब। क्या डॉक्टर साहब, मैंने तो आपके लिए ही कमाया था जी। क्यों? लीवर खराब होगा तो डॉक्टर साहब मैंने जो बैंक में बैलेंस किया हूं किसको देंगे? आप ही को देंगे। किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो बैंक में किसके लिए रखा हूं? मेरा पेंशन किसके लिए है? मेरा रिटायरमेंट किसके लिए है? मैं जो सैलरी जो सेव करके रखा हूं किसके लिए? बच्चों के लिए थोड़े नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने तो आपके लिए रखा है ये। मेरा किडनी ठीक कीजिए, मेरा बैंक बैलेंस ले लीजिए। मेरा लीवर ठीक कीजिए, बैंक बैलेंस ले लीजिए। मेरा बाईपास सर्जरी कर दीजिए, मेरा बैंक बैलेंस ले लीजिए। मेरा कैंसर ठीक कर दीजिए, मेरा बैंक बैलेंस ले लीजिए। ये सच्चाई। लेकिन आपको क्या, अगर आप चाहते हैं कि मेरा दोनों बचा है तो सबसे पहला दोस्त अपने अंदर को मजबूत कीजिए, वो है आपका डॉक्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर ये मजबूत हो जाएगा दोस्तों तो आप बच जाएंगे, अपने शरीर को बचा लेंगे, बच जाएंगे मरने से, बच जाएंगे गरीब होने से, बच जाएंगे कंगाल होने से। तो दोस्तों डॉक्टर की जरूरत है एक्सीडेंट होने के बाद। इमरजेंसी एक्सीडेंट जरूरी है, सर्जरी जरूरी है, डॉक्टर का जरूरी। गोड़ टूट गया जरूरी, मैकेनिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्जिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां हमें तो फिर हमें गंभीर बीमारियां क्यों हो रही है? क्या वजह है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है?
वजह प्रदूषण के कारण शरीर में जमा होने वाला कचरा एवं हमारी वर्तमान जीवन शैली। आप कचरा डाल रहे हैं ना, आपका किडनी स्वस्थ रहना चाहिए काम करने के लिए, कोशिका स्वस्थ रहना चाहिए काम करने के लिए, दिमाग स्वस्थ रहना करने के लिए। आप क्या किए, दिमाग में डाले, लीवर में टॉक्सिन डाले, किडनी में टॉक्सिन डाले, ब्रेन में टॉक्सिन डाले, पूरे ब्लड में टॉक्सिन डाले, पूरे सेल में टॉक्सिन डाल दिए। और ये टॉक्सिन जब ओवरलोड होता है, जब उसकी क्षमता खत्म होती है, तो क्या करता है, बोलता है कि दोस्त, लीवर बोलता है मुझे क्षमा कर दो, लीवर बोलता है, किडनी बोलता है, ब्रेन बोलता है, हार्ट बोलता है, ब्लड बोलता है मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मेरा हिम्मत खत्म, बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, किडनी फेल हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन का प्रॉब्लम, पैरालिसिस प्रॉब्लम, ये ओवर टॉक्सिन बढ़ने से। अब देखिए, तुलना कीजिए, क्या आप अपने शरीर की तुलना दादा दादी से कर सकते हैं? दादा दादी जी से आप अपने शरीर की तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्त? उसका मेन कारण है कि दादा दादी जी का शरीर आज भी मजबूत है, लेकिन आज आपका शरीर जवानी में मजबूत नहीं है। हाँ, एक चीज में तुलना कर सकते हैं, दादाजी से बोल सकते, दादाजी देखिए आपका बाल पका हुआ है, मेरा देखिए दादाजी मैं तो 20 साल का हूं, मेरा भी बाल पक गया है ना दादाजी, बराबर बराबर। आपका भी चश्मा चढ़ा हुआ है, मेरा भी चश्मा चढ़ा हुआ है, आपका आंत भी खराब, मेरा आंत भी खराब, तो हम लोग सेम सेम, ये तुलना कर सकते हैं। सोचिए दोस्त, हम कहाँ जा रहे हैं? जो चश्मा बुढ़ापे में लगना चाहिए, तो एक चश्मा अगर बच्चे के आंख पर लगता है तो उसका भविष्य, उसकी जवानी और उसकी बुढ़ापा में क्या हो सकता है, आप सोचिए। और ये कारण है आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपका प्राकृतिक डॉक्टर कमजोर है, और निरंतर परिणाम रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका प्राकृतिक डॉक्टर मजबूत के जगह पे कमजोर हो गया, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। तो फ्रेंड, ये है परिणाम और नतीजा डायबिटीज। अब कोई बोलता है मुझे तो डायबिटीज नहीं था, मुझे हो कैसे गया है? मधुमेह नहीं था, अभी कल तो हार्ट अटैक आ गया, कल तक है, लेकिन एग्जाम देना साधारण रबर लीजिए हाथ में, रबर, इससे आप कोई वो पैकिंग करते हैं, रबर को खींचिए, उसी तरह से हमारा बॉडी है, बॉडी एक लेवल पे खिंचाएगा 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 खिंचाएगा, बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? एक हद के बाद बोलेगा कि नहीं, अब मैं, मेरी इलास्टिसिटी, मेरा सहने की क्षमता, मेरा बढ़ने की क्षमता, मेरा काम करने की क्षमता यहाँ रुक गया। और इसके बाद भी जब प्रेशर पड़ता है तो ये टूट जाता है। और आपका अंदर का भी यही शरीर बोलता है कि अब मुझे मत मारो, अब मुझे मत मारो, अब मुझसे काम मत लो, अब मुझे गंद मत डालो, अब मुझे रुक जाओ। और रात में कार्डियक प्रॉब्लम, रात में हार्ट अटैक, क्यों? उसकी इलास्टिक खत्म और आपको पता नहीं चलता। आप क्या करते हैं? दवाई दे दे करके, दबा दबा के आप उसको खत्म करते। नतीजा दोस्त देखिए, फिर भी आप स्टाइल में जीते हैं। क्या स्टाइल वाला? रसगुल्ला स्टाइल वाला। क्या? शुगर फ्री रसगुल्ला, शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री समोसा, शुगर फ्री रोटी, शुगर फ्री चावल। हम स्टाइल में जिएंगे, मतलब प्रॉब्लम है फिर भी हम अपने जो स्वाद पे कंट्रोल नहीं करें। स्टाइल, हर चीज आज के डेट में आदमी स्टाइल में। समाधान, तो दोस्तों इसका समाधान क्या है? ये समाधान आज का नहीं है, ये समाधान कुदरत ने दिया हुआ है। जब जब इस धरती पर कोई भी समस्या आया है तो समाधान दिया गया है नेचर को। और ये अभी नहीं दिया गया है समाधान, 2000 साल पहले इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, इस समाधान के बारे में, और ये हम नहीं बता रहे। और 2000 पहले से अगर इसके बारे में समाधान है, इसका मतलब कि 2000 पहले भी समस्या थी, लेकिन हम लोग उसको नहीं जानते थे, कम थी, बचाने के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप समाधान चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर ये समाधान, एक जोरदार ताली इस समाधान के लिए, जिसका नाम गैनोडर्मा लूसिडम। इसको कुदरत ने बनाया, प्रकृति का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना, जड़ी बूटियों का राजा। और एक देवी है, ऋषि सेंसी देवी, उनके हाथ में ये जड़ी बूटी पाया जाता है। उनका
पूजा किया जाता है। जैसे भारत में विद्या की देवी, धन की देवी, उसी तरह से स्वास्थ्य की देवी ऋषि सेनसी देवी पूजा किया जाता है। और इसके बारे में क्या बोला गया है? जड़ी बूटियों का राजा है, जड़ी बूटियों का राजा। मतलब जैसे कि बहुत सारा जड़ी बूटी है, बहुत सारा जड़ी बूटी है, लेकिन सब जड़ी बूटी का अपना अपना रोल अलग अलग अंग पे है। हम उसको ज्यादा नहीं ले सकते हैं, एक सीमा में ले सकते हैं। लेकिन इस जड़ी बूटी को जड़ी बूटी का राजा क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि ये आप इसको कितना भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। क्या बोला गया? द सूप ऑफ एम्परर विद 1000 मिस्ट्रेस। मतलब पहले के राजा महाराजा लोग 100 रानी लोगों को रखते थे। अब आप सोच लीजिए, आज के डेट में एक रानी नहीं चल पाती है, पहले के लोग 100 रानी रखते थे। किसके दम पे? ज्ञानरमा के दम। लोग बाजार में दवाई खरीदते हैं, तो ज्ञानरमा है, ये ज्ञानरमा का पावर। मैं नहीं बता रहा हूं, ज्ञानरमा बता रहा है। तथ्य इसके बारे में बहुत सारे हैं। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? देखिए, ध्यान से देखिए और सुनिए। ऋग्वेद में सोमरस, जापान में अमृत प्रदान करने वाला जड़ी बूटी, कोरिया में दीर्घायु प्रदान करने वाला जड़ी बूटी, चीन के आयुर्वेद की मूल पुस्तक स्टेनोंग हर्बल क्लासिक में देवताओं की जड़ी बूटी। ये एक जगह नहीं, एक देश में नहीं, कई देशों में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। कई देशों में आयुर्वेद ग्रंथ, भारत का आयुर्वेद ग्रंथ ऋग्वेद, आयुर्वेद ग्रंथ में क्या लिखा है? आर्याभिषेक में, इसे बनाकर ईश्वर ने अपने चातुर्य और अपनी शक्ति का परिचय दिया, लिखा हुआ है। तो मेरा बात मत मानिए, इनका बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आप खुद डिसाइड कर सकते हैं दोस्त। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप खुद निर्णय ले सकते हैं। ज्ञानरमा क्या करता है? कोशिका पर काम करता है। ये हमारे कोशिका के अंदर जाकर के, कोशिका स्तर पे जो शरीर का जो जड़ है, बिल्डिंग का जड़ है ईंट, ईंट स्वस्थ तो मेरा पूरा बिल्डिंग स्वस्थ, चाहे लैट्रिन हो, बाथरूम हो, किचन हो, मजबूत होगा। एक एक ईंट मजबूत होगा, एक मजबूत होगा तो मेरा बिल्डिंग मजबूत होगा। सेम कोशिका, कोशिका मजबूत होगा, हमारा पूरा बॉडी मजबूत होगा, हर एक अंग मजबूत होगा। क्या करता है ज्ञानरमा? ज्ञानोडर्मा हमारे शरीर के अंदर जाता है, कोशिका स्तर पे जाता है, कोशिका के अंदर जाता है और हमारे एक एक कोशिका में से जाके लीवर का, हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का जा करके जहरीले पदार्थों की साफ सफाई करता है। और जब साफ सफाई करता है तो थोड़ा तकलीफ बढ़ता है, तो घबराना नहीं। तकलीफ क्या हो सकता है? जिससे संबंधित आपके शरीर के अंदर गंदगी है, लीवर में गंदगी है, थोड़ा सा समस्या बढ़ेगा। फेफड़ा में गंदगी है तो बढ़ेगा, तो गंदगी निकालेगा, घबराना नहीं है। गंदगी निकालेगा। जैसे किसी को भी जख्म हुआ है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेशन करने के टाइम, ऑपरेशन करने के टाइम में जब उसको दबाया जाता है, जब चीरा लगाया जाता है, तो डॉक्टर साहब जो प्रोसेस है दबा करके, चीरा लगा करके बाहर निकालना एक छोटा सा जगह पे, तो आपको तकलीफ होता है। ज्ञानरमा तो आपके पूरे बॉडी में जाता है और वहां से गंदगी को बाहर निकालता है। तो दोस्त, तकलीफ थोड़ा होगा, टेंशन लेना नहीं है। खुश हो जाइए, लड्डू बांटिए, मिठाई बांटिए कि वाह मेरा गंदगी निकलना शुरू हो। नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये रोग से लड़ने की क्षमता, यही है डॉक्टर आपका। इसका पूजा कीजिए दोस्त, बाहर के डॉक्टर को पूजा मत। आपका अपना डॉक्टर है, अपना शरीर, ये भगवान द्वारा दिया हुआ है। ये रहेगा तभी आपका बाहर डॉक्टर भी काम करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगा तभी कोई दवाई काम करेगा। कोई भी दवा तभी काम करेगा जब आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दिमाग को ताकत देता है, हम संतुलन प्रदान करता है। नंबर 3, दिमाग को ताकत, समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता और शरीर में संतुलन प्रदान करना। संतुलन मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर लो नहीं होना चाहिए, शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुगर लो नहीं होना चाहिए। ये क्या करेगा? आपके पूरे शरीर को संतुलन रखेगा। अब ऐसा नहीं कि आप जिसको शुगर हुआ उसको खोजने लगिए, या शुगर लो किसको है खोजने, नहीं। हमको शुगर होने से पहले चाहिए कि शुगर होने के बाद तय आपको करना है। अब बाइक चला रहे हैं, एग्जाम्पल समझिए, बाइक चलाते समय आप क्या करते हैं? सुरक्षा प्रिवेंशन क्या करते हैं? बाइक चलाते टाइम शूज डालते हैं, हेलमेट डालते हैं। हेलमेट कब डालना चाहिए? बाइक ले जाइए, एक्सीडेंट करिए, कपार फोड़ लीजिए, उसके बाद हेलमेट पहन लीजिए। सही है गलत है? कब पहनना चाहिए आप खुद सोचिए। हेलमेट कब लगाना चाहिए? पहले। ज्ञानरमा कब खाना चाहिए? पहले। बीपी होने से पहले।
शुगर होने से पहले, प्रॉब्लम होने से पहले, कोशिका में समस्या आने से पहले, कोशिका में गंदगी आने से पहले, और गंदगी आने से तो आप रोक नहीं सकते हैं, डेली गंदगी जा रहा है। और इसके अंदर ताकत है कि अगर गंदगी है तो बाहर निकाल देगा, गंदगी नहीं है तो बहुत हद तक अंदर जाने से रोकेगा। दोस्त, ये 4 महत्वपूर्ण काम, जहरीला पदार्थ बाहर निकालना, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना, दिमाग को ताकत देना, संतुलन प्रदान करना, ये किसको चाहिए फ्रेंड्स? एक बीमार व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, एक अमीर व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक काला आदमी को, एक गोरा आदमी को, किसको चाहिए? अब सवाल का जवाब दीजिए, किसको चाहिए? ये केवल उसको चाहिए जिसके शरीर के अंदर कोशिका है। तो जितने भी अभी आरबीसी चैनल पर सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सुन रहे हैं, क्या उनके अंदर कोशिका है? जिनको आप लिंक भेजे हैं उनके अंदर कोशिका है? जिनको लिंक नहीं भेजे हैं उनके अंदर कोशिका है? अब सोचिए, सबके अंदर कोशिका है। दोस्त, आज भारत की आबादी 137 करोड़ 88 लाख 70 हजार की आबादी है। सबके अंदर ये है कोशिका, यानी गैनोडर्मा किसको चाहिए? सबको। जिसके अंदर कोशिका है उसको चाहिए, और जिसके अंदर कोशिका होगा उसके अंदर गंदगी जाएगा। जिसके अंदर कोशिका होगा उसको गंदगी निकालने की जरूरत है। जिसके अंदर कोशिका होगा उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है। जिसके अंदर कोशिका है उसके अंदर दिमाग भी होगा, उसको दिमाग की भी जरूरत है। जिसके अंदर कोशिका है उसको संतुलन होना भी जरूरी है। स्टेबलाइजर का काम करता है, स्टेबल, वोल्टेज ज्यादा कम स्टेबल करता है। सोचिए कितना पावरफुल चीज है आपके हाथ में। आप दुनिया को हिला सकते हैं फ्रेंड, आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये अद्भुत, अद्वितीय, अति दुर्लभ चीज है जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। गैनोडर्मा किस पे काम करता है? गैनोडर्मा के बारे में तथ्य क्या है? गैनोडर्मा के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, गैनोडर्मा के बारे में बताया गया है, प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड डैमेज्ड बाय एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ गैनोडर्मा लुcidum। ज्यादा नहीं बताएंगे डिटेल्स। ये आमला कैंसर रिसर्च सेंटर, आमला कैंसर रिसर्च सेंटर और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या बताता है कि गैनोडर्मा के सेवन से हम कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्त, ये रिसर्च रिपोर्ट बोलता है, अरविंद कुमार नहीं बोल रहा है, अग्रवाल सर मेरे गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, प्रोफेसर साहब नहीं बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े जो रिसर्चर्स लोग हैं, बड़े बड़े जो रिसर्चर्स लोग हैं वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि इसके सेवन से बच सकते हैं। ताउ डॉटिन, यूरोपीय शोधकर्ता गार्ड वॉसन का कहना है कि जिस सोमरस का जिक्र किया हुआ है भारतीय साहित्यों में वो कोई और चीज नहीं है, वो यही सोमरस है, गैनोडर्मा लुcidum है, रेसी गैनो। रेसी पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट क्या बता रहा है? द प्रेस्टिजियस जापानीज डॉक्टर Dr. Fukumi Morishige, MD, PhD, Linus Pauling Institute of Science and Medicine, an American institute that has been awarded the most Nobel पुरस्कार, जहां के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। जापानीज डॉक्टर वो क्या बोलते हैं कि इसके सेवन से कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। दोस्त, तो कैंसर होने के बाद पीना चाहिए कि कैंसर होने से पहले पीना चाहिए? आप खुद निर्णय ले सकते हैं। हेलमेट सर फोड़ने के बाद पहनना चाहिए कि पहले पहनना चाहिए? स्टेटस ऑफ गैनोडर्मा लुcidum, यूनाइटेड स्टेट गैनोडर्मा लुcidum एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। इनकी बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? फ्रेंड, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास बोलता है कि सूजन होने से बचाएगा बॉडी के अंदर। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं गैनोडर्मा के बारे में। दूरदर्शन पे जो सरकारी चैनल है, भारत का सरकारी चैनल है नेशनल दूरदर्शन, साइंस वॉच पे एक न्यूज आया है, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूं उसके बारे में। वीडियो
मशरूम की बात करते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है उससे बने लजीज पकवानों का। आज हम बात करेंगे रेशी मशरूम की, जिसे औषधीय गुणों की खान कहा जाता है। अब तक चीन, जापान और कोरिया में ही पाया जाने वाला रेशी मशरूम अब भारत में भी उगाया जाने लगा है और इसका क्रेडिट जाता है सोलन के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम्स के वैज्ञानिकों को। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर खेती करना काफी मुश्किल है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए मशरूम की पैदावार व्यवसाय का एक अच्छा जरिया बन सकता है। मशरूम की पूरे विश्व में तकरीबन 38,000 प्रजातियां हैं, जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। रेशी मशरूम में इन तत्वों के अलावा 50 अन्य तरह के भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस मशरूम में मुख्यतः 2 केमिकल कंपोनेंट्स 1316 पॉलीसैकेराइड्स और ट्राइटरपाइन्स होते हैं और यही शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये मशरूम अपने औषधीय गुणों के कारण कई बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स तक के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रेशी मशरूम कैंसर के सेल्स को नहीं मारते, बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ग्लूकोज को घटाएगा, अगर आप लो ग्लूकोज के आदमी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाई बीपी के मरीज हैं तो बीपी को घटाएगा, लो बीपी के मरीज हैं तो ऊपर ले जाएगा। इट विल ब्रिंग द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम। दुनिया में मशरूम से तैयार फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हजारों करोड़ डॉलर के बाजार में भारत की अहम भूमिका हो सकती है और हमारे देश के वैज्ञानिक गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो आपको वीडियो दिखाया गया, ये वीडियो में क्या था? ये वीडियो दिखाया गया, क्या लिखा गया उसमें कि ये कोई साधारण मशरूम मत समझिए, साधारण नहीं, ये सबसे ऊपर पाया जाता है और इसके अंदर ऐसे 200 से ऊपर ज्यादा तत्व है और उसमें से खास तौर से 1316 पॉलीसैकेराइड एंड ट्राइटरपेन्स। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये है गैनोडर्मा का कमाल। और क्या बताएगा लास्ट में? हजारों करोड़ों डॉलर का मार्केट, हजारों करोड़ों डॉलर का मार्केट ये बताया यार। कहां बैठे हैं आप? सोचिए, कौन सा नॉलेज ले रहे हैं आप? खुद से सोचिए, आप कितना लकी है कि आप ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये क्या बोलता है? रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बोलता है कि इट्स अ नॉन टॉक्सिक। आप कोई अदर हर्ब लेते हैं वो टॉक्सिक हो सकता है। अभी जो डॉक्टर एस रंजन सर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स, जो अब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर और फिजिशियन रह चुके हैं, 17 साल से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि आप बॉडी में कुछ भी चीजें डालते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। आप कोई भी फूड खाते हैं उसका नुकसान है, ज्यादा एक्सेस होने पर नुकसान है। साल्ट ज्यादा लेते हैं नुकसान है, शुगर ज्यादा लेते हैं नुकसान है। आप कोई भी फूड खाते हैं उसका नुकसान है। इवन जल ही जीवन है, मतलब जल जिसके कारण हम जिंदा हैं वो भी नुकसान कर सकता है। अगर हमें कार्डियक प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है तो एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में किडनी के लिए टॉक्सिक बन सकता है। लेकिन गैनोडर्मा एक ऐसा तत्व है, आप इसको कितना भी खाइए ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं हो सकता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं कर सकता है। वो चीज, वो बात, उनका वीडियो मेरे दिमाग में उस दिन बैठ गया। नॉट लिमिटेड टू स्पेशल ऑर्गन्स और टिश्यू, ये किसी अंग तक सीमित नहीं है। बहुत सारे हर्ब किसी ऑर्गन तक सीमित है, बहुत सारे मेडिसिन ऑर्गन तक सीमित है। ये इट्स नॉट ऑर्गन स्पेसिफिक, इट्स सेल स्पेसिफिक।
सेल पे काम करता है, सेल के ऑर्गेनेल्स पे काम करता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर भी जाता है, न्यूक्लियस पे काम करता है, ये डीएनए पे जाकर के काम करता है। गैनोडर्मा में इतना अच्छा प्रॉफिट है, इतना अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, बचपन से कोई इसको खाए, पूरा नेक्स्ट जनरेशन तक अगर खाए, तो हमारे जीन जेनेटिक जो दुष्परिणाम है वो उसमें परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीन में सुधार ला सकता है। ये गैनोडर्मा का पावर है। एज नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट हमारे पूरे बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, संतुलन। ये रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बोलता है। तो दोस्त, कैसे लेना है आपको गैनोडर्मा को, हम कैसे सेवन किया है? अगर डायरेक्ट आपको गैनोडर्मा हाथ में दे दिया जाए कि ये लीजिए खाइए, मिक्स ऑफ 6 गैनोडर्मा, हार्ट गैनो, लिवर गैनो, किम्सन गैनो, रूई गैनो, पीके गैनो मिक्स करके जो डीएक्सन गैनोडर्मा दिया हुआ है, आप इसको खाइए लगातार। आप खा पाएंगे? नहीं। आपको हल्दी हाथ में मिल जाए, आप खा पाएंगे? तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी आप प्लेट में दे दीजिए अलग अलग, 2 हल्दी, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 दालचीनी, 2 जीरा, 2 जुमरिच, 2 तेज पत्ता और साथ में रोटी खाइए। खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन ऋषि मुनि द्वारा क्या किया गया, उसको मसाला बना करके रोजमर्रा की जिंदगी में। सेम उसी तरह से डैटो डॉक्टर लिम सियोजिन क्या किया, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में चाय के साथ, पानी के साथ उसको मिक्स कर दिया गया। तो दुनिया में चाय के बाद, पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा पिया जाता है तो क्या पिया जाता है? आप ध्यान दीजिए, ये बहुत अहम सवाल है। डॉक्टर लिम सियोजिन का पर्पस क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में डालना। क्या हम पीते हैं? पानी, सबसे ज्यादा। पानी के बाद क्या पीते हैं? चाय। तो चाय के साथ इसको मिक्स कर दिया गया। लेकिन जो आप चाय पी रहे हैं, चाय के बारे में सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए। हर घर में हर एक व्यक्ति सब जगह चाय पीता है, कहीं भी जाता है तो दोस्त चाय पीता है। लड़ाई झगड़ा करना है तो चाय पी करके जाएगा, नेतागिरी करना है चाय पी करके जाएगा, कोर्ट में जाना है चाय पी करके, डॉक्टर के पास जाना है चाय पी करके, पेशेंट है चलो थोड़ा सा चाय पी करके आते हैं, उसके बाद एक्सरे कराने जाएंगे, उसके बाद ये कराएंगे, एमआरआई कराएंगे। चौक पे कोई मिल गया तो चाय से स्वागत करते हैं, घर में आना है चाय से स्वागत करते हैं। दूसरे का शिकायत बतियाना है, 2 लेडीज है, सास का शिकायत बतियाना है तो पहले चाय पे बुलाएंगे, बहू का शिकायत बतियाना है तो पहले कहां बुलाएंगे? पहले चाय पे बुलाया जाएगा। तो हर चीजों में आपको चाय पे वो बुलाया जाता है। सो दोस्तों, कहीं भी जाते हैं तो आपकी जिंदगी चाय से शुरू है। लेकिन पूरे भारत में पानी के बाद सबसे ज्यादा जो पिया जाता है वो क्या है? चाय। अब जरा देखिए, अब चाय पीते हैं? सब लोग बोलेंगे जी बिल्कुल, हर लोग चाय पीते हैं। चाय सेहत के लिए फायदेमंद है, आनंददायक। अब पूछिए खुद से, इसका नुकसान है या फायदेमंद? साइंस क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। हेल्थ बेनिफिट एज पर साइंटिफिक रिसर्च, बीबीसी का कहना है कि टी प्रिवेंट्स हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक से बचाता है। अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बूस्ट मेमोरी, याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है चाय पीने से। बीबीसी का न्यूज गुड फॉर हार्ट, हृदय के लिए अच्छा चीज है। फाइट्स ऑफ इन्फेक्शन से बचाता है। और naturalnews.com क्या बोलता है, चाय पीने से पार्किंसन जैसे बीमारी से बच करता है। और चाइनीज मेडिसिन न्यूज क्या बोलता है कि ब्लैक टी में बीट डायबिटीज हमें बचाता है। दैनिक भास्कर क्या बोलता है, 3 कप चाय पियो बिना स्ट्रोक जियो। दैनिक भास्कर क्या बोलता है, चाय पीकर महिलाएं बचे दिल के रोग से। जागरण क्या बोलता है, वजन करती है चाय, एक्स्ट्रा फैट आपके बॉडी के अंदर जो है वो कम हो सकता है। नेचर्स क्या बोलता है .com, काली चाय दिल की बीमारी के खतरे को कम कर सकती है। ये बता रहा है रिपोर्ट। इन चीजों को सेवन करने से हम बच सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज क्या बोलता है, टी बीट्स अ कप अ डे
कैन बूस्ट इम्यून सिस्टम। ये इम्यूनिटी पर भी काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है चाय। कौन सी चाय? अब ध्यान दीजिएगा। और टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इज ब्लैक टी एन इम्यून बूस्टर फॉर कोविड-19। अभी जो कोविड-19 है ये क्या है? वायरस है। ये हम नहीं बता रहे भाई, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ श्रीलंका बताता है। क्या बताता है? रिलीज्ड अ साइंटिफिक पेपर अंडर थीम, एक थीम दिया है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज ऑफ टी। क्या बताता है? ब्लैक टी में बिकम अ यूनिक ब्रू ऑफ चॉइस विथ नो साइड इफेक्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। क्या बता रहा है इसके बारे में? ड्रिंकिंग ब्लैक टी good for immune system. Theaflavin could potentially inhibit COVID-2 enzyme. ये उसको रोकता है। ये जो कोविड-19 वायरस है उसको ये रोकता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये चाय के अंदर पाया जाने वाला ये बता रहा है। क्या बता रहा है? टी बोर्ड ऑफ श्रीलंका कि इसके अंदर है जो पॉलीफेनॉल्स है वो हमें बचा सकता है। नीचे देखिए, थियाफ्लेविन एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स, ये हमें बचा रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ श्रीलंका क्या बताता है? यहां देखिए, ध्यान दीजिए। दिस इंप्रूव इम्यून कैपेसिटी एंड इनहिबिट कैटाचीन्स। कैटाचीन्स, ध्यान दीजिए, कैटाचीन्स पॉलीफेनॉल्स कंटेन्ड इन ब्लैक टी। अगर आपके रेसी गैनो डब्बा टी है आपके पास है, में उठाइए, देखिए मेरे पास है। इसके डब्बा पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एज पर रिसर्च रिपोर्ट, टी एंटीऑक्सीडेंट लाइक फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स सच एज कैटाचीन्स दैट प्रोटेक्ट सेल्स टिश्यू फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। आपके डब्बा पे लिखा हुआ। सोचिए फ्रेंड्स, आप बहुत लोग चाय पी रहे होंगे लेकिन बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे और भी। आप इस डब्बे को पढ़िए और इस लोगों को पढ़वाइए। ये कैटाचीन्स क्या बोलता है? लाइव मिंट बताता है इसके बारे में। डज टी बूस्ट इम्यूनिटी? यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी बेवरेज दैट कैन आल्सो ऐड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ग्रेट टाइम टू अडॉप्ट टी एज पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टी साइंस ये क्या बोलता है? ब्लैक टी एज अ पार्ट ऑफ डेली बून फॉर हेल्दी लिविंग। मतलब वरदान है, स्वस्थ रहने के लिए वरदान है नेचर द्वारा। क्या बताता है? इसके अंदर जो पॉलीफेनॉल्स, डब्बा पे जो लिखा हुआ है पॉलीफेनॉल्स इन ब्लैक टी, टी हैज अ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कलामाइंस, सेल्स बिगिंस टू रिकॉग्नाइज। इसके अंदर जो पाया जाता है, जैसे ही आप पीते हैं तो इसके अंदर जो टी सेल होता है बॉडी के अंदर, ये रिकॉग्नाइज करता है अल्कलामाइंस बेटर। दिस गिव्स देम अ प्रीमियर टू आल्सो रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स हेल्पिंग इन बूस्टिंग ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सपोर्ट करता है। इसके अंदर जो पाया गया है पॉलीफेनॉल्स। साइंस डेली कैपिंग टी एट लीस्ट 3 times a week is linked with a longer and a healthier life according to a study published today Journal of Preventive Cardiology। ये जनवरी 9, 2020 का रिपोर्ट। नेक्स्ट, थियाफ्लेविन ब्लैक टी inhibits COVID-19 increase immunity। कोविड-19 को बढ़ने से बचाता है। ये कौन बोलता है? पेन न्यूज ये बता। पबमेड बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे लोग पबमेड के बारे में। थियाफ्लेविन पॉलीफेनॉल्स ऑफ ब्लैक टी भी रिसर्च होते हैं, जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं ये इसमें पब्लिश होना ही होना है। ये क्या बताता है? थियाफ्लेविन पॉलीफेनॉल्स इन ब्लैक टी इनहिबिट्स एंट्री ऑफ हेपेटाइटिस। बॉडी के अंदर वायरस को घुसने से बचाता है, रोकता है। तो फ्रेंड कब इस्तेमाल? रिसर्च तो ये बता रहा है
10 एविडेंस बेस्ड हेल्थ लाइन बता रहा है क्या? ब्लैक टी ऑल्सो ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स बिकॉज इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट, डब्बे पे लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट दैट कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। हेल्थ लाइन क्या बोलता है? कैटाचिन्स, अगेन दोस्त कैटाचिन्स के बारे में बार बार आपके डब्बे पे लिखा हुआ है, कितना पावरफुल आपके हाथ में है, जो इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, जो आपको सेल डैमेज से रोक सकता है, आपको यंग बना सकता है, आपको बुढ़ापा रफ्तार को कम कर सकता है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है, आपके अंदर टॉक्सिन लेवल को खत्म कर सकता है, आपके अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड गैनोड्रामा, रेसिगैनो-टी। कैटाचिन्स, थियाफ्लेविन्स क्या बोलता है? एंटीऑक्सीडेंट इन ब्लैक टी में प्रमोट ओवरऑल हेल्थ। फ्रेंड सोचिए, CBS बूस्ट टी बूस्ट इम्यून सिस्टम, ड्रिंकिंग टी में हेल्प कीप डॉक्टर्स अवे। ये एकदम साफ साफ बता रहा है, क्या बताता है कि इम्यून सिस्टम टू वेरियस वायरसेस फंगस अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। मतलब अगर आप इसका खाते हैं, सेवन करते हैं, तो ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा कर बैक्टीरिया वायरस को अंदर घुसने से, इन्वेट करने से रोकता है। NDTV क्या बोलता है? ब्लैक टी बेनिफिट्स फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी, ड्रिंक ब्लैक टी विल हेल्प यू। NDTV का न्यूज है दोस्त। कब का न्यूज है? 11 मार्च 2020 का न्यूज है। ब्लैक टी ऑल्सो कंटेन्स एल्कलामाइंस boosting your immune system. Black tea can improve gut health. Healthy gut bacteria, आपके बॉडी के पेट पर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फायदेमंद, जो प्रिरंजन सर बता रहे थे, वो हेल्प करता है आपके बॉडी पे। द टेलीग्राफ, डेली सिस्टम इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, टेलीग्राफ का कहना, मेरा बात नहीं सुनने का जरूरत है, ये लोग जो बोले उनकी बातों को समझिए। और अभी भी आपका दिमाग नहीं खुलता है तो फ्रेंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रकृति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2000 साल पहले जो वरदान दिया हुआ है, अभी आंख खोल करके देखना पड़ेगा, उसको अपने अंदर डालना पड़ेगा। नहीं डालिएगा तो चले जाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बताता है? इम्यूनिटी बूस्टिंग टी टू ए स्टेट ऑफ इंडिया बोलता है। साइंस डायरेक्ट न्यूट्रिशन रिसर्च क्या बोलता है? बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ टी ऑन इम्यून फंक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन कंट्रोल टुडे, इन्फेक्शन कंट्रोल टुडे का कहना है द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया वायरस से ये लड़ता है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल टुडे का रिपोर्ट है। द स्टेटमेंट ब्लैक टी विल बूस्ट इम्यूनिटी टू कोविड। इंडियन टी एसोसिएशन का कहना है, ना पड़ेगा। क्या बोलता है? इंडियन टी एसोसिएशन का कहना है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया प्रमोट ब्लैक टी एज ए हेल्दी ड्रिंक which can enhance COVID-19 immunity due to its high thiaflavine content, high catechins, polyphenols, antioxidant जो इसके अंदर पाया जाता है। Tea Research Association established that black tea processed from fine leaf of this region contains high leptin which boost immunity power in the human body. क्वांटिटी ऑफ पॉलीफेनॉल्स, ये एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी को, जो हमारे सेल को डैमेज होने से बचाता है। टॉप 10 बिवरेजेस, संतरा का जूस, ऑरेंज जूस में 53 mg पॉलीफेनॉल्स पाया जाता है पर 250 ml। सेम क्वांटिटी 250 ml आप संतरा का जूस पीजिए तो 53 मिलेगा। लेकिन ब्लैक टी फुल, बिना चीनी, बिना दूध, बिना चीनी, बिना रहना है तो व्हाइट चीजों को अवॉइड कीजिए, अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। व्हाइट मैदा, व्हाइट शुगर, मिल्क, ये दूध के साथ डालना बंद कर दीजिए। और आप बिना दूध, हाँ अगर आपको मन करता है कि थोड़ा हमको मीठा लगे, स्वाद लगे, तो उसके अंदर गुड़ डालिए, उसको डाल करके मिला करके पीजिए, थोड़ा केवल स्वाद के लिए। ज्यादा बेनिफिट बिना दूध, बिना चीनी का। अगर आप एक गिलास पीते हैं तो 840 पॉलीफेनॉल्स mg मिलता है। अब दो आपसे सवाल,
लेकिन क्या आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको ये सारे फायदे मिल रहे हैं? अब आप ध्यान से देखिए, आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको क्या मिल रहा है? बहुत गंभीर सवाल है दोस्त। आप जो पी रहे हैं उससे क्या मिल रहा है? सोचिए। आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको मिल रही है गैस, कब्जियत, एसिडिटी, भूख कम लगना, लीवर खराब होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाना। यस, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाना। पहले गैस होगा, फिर कब्जियत होगा, फिर एसिडिटी होगा, फिर और भूख खत्म हो जाएगा, फिर लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर, गए काम से। सही है कि गलत है दोस्त? आप खुद से पूछिए। आप 2 कप ज्यादा चाय पी लीजिए, आपको जलन जैसा महसूस होगा। आप 4 कप चाय पी लीजिए, आपका भूख खत्म हो जाएगा। बहुत लोग चाय इसलिए पीते हैं कि हमको खाना नहीं खाना पड़ेगा, हमको पढ़ने जाना है, चाय पी लेंगे तो भूख मर जाएगा। आप पटना में, बनारस में बहुत सारे स्टूडेंट लोग जाकर के पूछिए वो क्यों चाय पीते हैं? उनको भूख नहीं लगता है, भूख मारने के लिए चाय पीते हैं। क्या सोच है दोस्त? क्या सिखा रहे हैं अपने लोगों को? नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं? क्यों हो रहा है आखिर ये? साइंस बताता है फायदा है, आप लेकिन रियलिटी क्या मिल रहा है आपको? नुकसान। क्यों? कारण है ये। इंडिया टीवी का न्यूज क्या है? ये चाय पीने से कैंसर हो सकता है। बड़े ब्रांड के डिब्बे में बंद नकली चाय आप पी रहे हैं। जहरीली चाय, चाय पत्ती में मिले होते हैं खतरनाक केमिकल्स। इंडिया टीवी का न्यूज है। जिंक मरकरी से लीवर खराब हो सकता है। यही है कैंसर वाली चाय। ये चाय पीने से कैंसर हो सकता है। इलाहाबाद का न्यूज है, इंडिया टीवी। डॉक्टर कृष्णकांत, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये बोल रहे हैं। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, जो आप चाय पी रहे हैं वो चाय कैसा है, आप देखिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपकी प्याली में जहर से जुड़ी हुई। ताजगी के लिए 1 कप चाय, दोस्ती के नाम 1 कप चाय, किसी के स्वागत में 1 कप चाय हो जाए, परंपराओं में शुमार है 1 कप चाय। लेकिन मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों की नजरों से बची नहीं 1 कप चाय। बगान से सीधा आपकी रसोई में ताजी चाय देने का दावा कितना खोखला है, खुलने लगी अब ये पोल। एक तो घटिया चाय, ऊपर से ताजगी के छलावे के लिए रंगों की मिलावट। वो रंग जिसमें होते हैं केमिकल, वो केमिकल जो चाय को बनाते हैं जहरीली। इतनी जहरीली कि रोज रोज की घूंट से मिले आपको पेट दर्द से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां, और मिलावटखोरों की बढ़ती जाए मुनाफे की प्यास। खबरदार, आपकी चाय में जहर है। सावधान, आपकी प्याली में जहर है। जी हाँ, सुबह की शुरुआत एक प्याली चाय के साथ। घर में कोई मेहमान आए तो एक प्याली चाय, दोस्त के साथ यदि आप फिल्म देखने निकले तो थिएटर के बाहर एक प्याली चाय, और गप्पाजी का अड्डा जमे तो भी एक प्याली चाय। लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या आपको पता है कि हरारत मिटाने से लेकर मूड बनाने तक के लिए आप चाय की जिस चुस्की का लुत्फ उठाते हैं वो प्याली में जहर बनकर फन काढ़े बैठी है। जी हाँ, मुनाफे की हवस पाले मुनाफाखोरों ने प्यार बढ़ाने वाली चाय को भी अब नहीं बख्शा है। अगर आपके हाथ में चाय की प्याली है तो जरा रुक जाइए। इस खबर को देखने के बाद तय कीजिएगा आप कौन सी चाय पीने जा रहे हैं, और जो पी रहे हैं वो पिए या फिर नहीं। तो दोस्त, आप डिसाइड कीजिए, आप जो चाय पी रहे हैं वो कौन सी चाय पी रहे हैं। मैं किसी के बारे में नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप जब वीडियो देख रहे थे तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के नाम दिखाए गए। उन चीजों में मिलावटी चाय पकड़ी गई। तो चाहिए क्या आपको, और आप क्या ले रहे हैं? आज से वो एटम बम को अपने घर से उठा करके फेंक दो। वो टाइम बम है। 6 महीना के बाद वो उसका टाइम आ सकता है, 1 साल के बाद उसका टाइम आ सकता है, 3 साल के बाद उसका टाइम आ सकता है, 5 साल के बाद उसका टाइम आ सकता है। कब वो बम फटेगा और कब आपको डायबिटीज हो सकता है, कब कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, कब लीवर डैमेज हो सकता है, कब कैंसर हो सकता है, आपको पता नहीं। और जब वो टाइम आता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा बम फटा। साइलेंट बम एटम बम है, फट सकता है।
सकता है। तो दोस्त आज डिसाइड कीजिए कि मुझे वो जहर वाली चाय पत्ती अभी जाकर के नाली में आप डालिए। आपको जरूरत क्या है? उत्तम क्वालिटी चाहिए, बढ़िया टेस्ट चाहिए और स्वास्थ्य लाभ चाहिए। एक जोरदार ताली, जबरदस्त आपके सामने जवाब है रेसिगेनो टी। एक जोरदार ताली इस रेसिगेनो टी के लिए। इस रेसिगेनो टी का सबसे बड़ा खासियत, ये कोई साधारण क्वालिटी की चाय नहीं है, बेस्ट, भारत की बेस्ट क्वालिटी की चाय है। इस बेस्ट क्वालिटी की चाय की सबसे बड़ी खासियत क्या है? जो इसके पावर को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है, और उसका रीजन है इसके अंदर मिला हुआ गैनोडर्मा ल्यूसिडम, डीएक्सन गैनोडर्मा, ये इसके अंदर डाला हुआ है। तो पावर यानी एक गैनोडर्मा और दूसरा अच्छी क्वालिटी का चाय, एक और एक कितना होता है? 1 + 1 2, लेकिन ये 1 + 1 2 नहीं है, ये 1 + 1 11 है। ये है इसका पावर गैनोडर्मा का। तो जो भी आपको फायदा मिलेगा, कई गुना फायदा इसका बढ़ करके मिलेगा। कहां से कहां तक फायदा मिलेगा दोस्त? ये रेसिगेनो टी का फायदा आपको मिलेगा। नंबर 1, ब्रेन से फायदा मिलेगा, कैंसर से बचाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ज्वाइंट्स को मजबूत करके रखेगा, दांतों में इसका फायदा है, हार्ट में, लीवर में, वेट में, इन सब में, सर से लेकर के पैर के नाखून तक इससे आप फायदा को ले सकते हैं। इसके अंदर ये एक अल्कलाइन बेवरेज है, रिच इन पॉलीफेनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट, जो बार बार आपको दिखाया जा रहा था, कैटाचिन्स, पॉलीफेनॉल्स, थियाफ्लेविन, ये एंटीऑक्सीडेंट है, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन ए, बी, से के। बाजार में कौन सा चाय आप पीते हैं जिसके अंदर विटामिन है दोस्त? एकलौता चाय रेसिगेनो चाय, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, मिनरल्स। बाजार का चाय में कौन सा चाय में मिनरल्स मिल रहा है? आप बाजार का जो चाय पी रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले हुए हैं, लकड़ी, चमड़ा का बुरादा, बहुत सारा केमिकल। वो केमिकल आपके बॉडी को हार्म पहुंचाता है। नेचुरल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल भी है, ये हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनने में हेल्प करता है। किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा, हर्ब ऑफ इम्यूनिटी, हर्ब ऑफ इमोर्टिलिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता का बाप, रोग प्रतिरोधक क्षमता का दादा यहां पर है डाला हुआ। तो सोचिए, ऐसा कोई चाय है? टी विथ इम्यून बूस्टर, एकलौता चाय जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्त, रेसिगेनो टी ये क्या करता है? फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करेगा, बुढ़ापे के रफ्तार को कम करेगा, कैंसर से बचाएगा, हार्ट अटैक रिस्क को 50% कम करेगा, वेट कम करने में मदद करेगा, प्रोस्टेट कैंसर से बचाएगा, डाइजेशन में बहुत अच्छा मदद करता है, बहुत जबरदस्त मदद करता है। आप खाना खा लिए, इसका गर्म या ठंडा, 1 लीटर ठंडा पानी, एकदम बनाने का साधारण सा तरीका है, 1 लीटर ठंडा पानी, उस ठंडे पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए और 1 चम्मच डाल करके उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए, और 10 मिनट छोड़ने के बाद आपको जब भी पीने का मन करे बस उस पानी को आप पीते रहिए। ये हुआ ठंडा बना के। गर्म कैसे बनाना है? पानी चढ़ाइए, 250 ml पानी चढ़ाएं, तो उसमें केवल 1 चुटकी पानी डाल दीजिए। 1 चुटकी पानी डालें, पानी खोला, 250 ml पानी डालें, पानी खोला, 1 चुटकी पत्ती डाल दीजिए, पानी खोला, पत्ती डालिए, गैस को बंद कर दीजिए, उतार लीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ग्लास में ढालिए, आप पीना उसका मजा ले सकते हैं, बिना दूध, बिना चीनी का। लेकिन अगर आपको मन करता है कि हमको डालना ही है मीठा, तो जब आप उतार लिए, पानी खोल गया, पत्ती डाल लिए, ढक दिए, गैस बंद कर दिए, उतर गया, 5 मिनट के बाद जब आप कप में ढा रहे हैं उस समय थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, आप उसको फिर ले सकते हैं। नॉर्मलाइज हेल्दी बैक्टीरिया इन बॉडी, स्टॉप्स डेंटल, दांत को बचाता है, गम्स को बचाता है सड़ने से, ओरल प्रॉब्लम, बैड ब्रीदिंग से बचाएगा, और शुगर को अंदर में एब्जॉर्ब होने से बचाएगा, लोअर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी, जवान, अग्रवाल सर का हम एग्जाम्पल सामने देंगे। दिन भर जब भी मैं उनके स्टॉक पॉइंट पर रहता था, जब भी मैं उनके पास सीखता था, तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं, एकदम 1-1 गिलास गरम रेसिगेनो टी, बिना दूध, बिना चीनी का, एकदम कड़वा कड़वा,
कम से कम कुछ नहीं तो 5 लीटर डेली पीते हैं। और मैं बता दूं दोस्त, उनका स्किन हम लोग एक जवान आदमी से भी ज्यादा स्किन जबरदस्त चमकता है। और कोई स्किन देखे, आगे का हाथ नहीं देखे और केवल कोई उनका स्किन देखे तो कोई बोलेगा ये लड़की का हाथ। जी 65 साल के उम्र में स्किन को लड़की जैसा जवान रख सकता है, सॉफ्ट मुलायम रख सकता है। कौन सा चीज? रेसिगेनोटी। इंप्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके बॉडी के अंदर बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा आपके अंदर, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा आपके बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करेगा, क्लॉट फॉर्मेशन, फ्लेवोनॉइड्स ये हेल्प करेगा, जम जाना थक्का एकाए किसी खून का, हेल्प्स टू फाइट कैंसर, कैंसर होने से बचाएगा, इंप्रूव्स लिवर फंक्शन, लिवर को दूर करेगा। और अगर हिंदी में बताया जाए तो भरपूर ताजगी देगा। रेसिगेनोटी आपको भरपूर ताजगी देगा, भरपूर चुस्ती फुर्ती देगा, तंदुरुस्ती देगा, गैस कब्जियत के लिए रामबाण है। जब भूख बढ़ाता है, दिल के बीमारी से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा और में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना जबरदस्त मजबूत कर देगा कि आप जल्दी बीमार नहीं, आप कम। देखिए इम्यूनिटी को निरंतर बताएगा। तो फ्रेंड, ये कोई नहीं चाहे आप शरीर को स्वस्थ बनाएगा, कि इम्यूनिटी को स्वस्थ बनाएगा, आपको बचा करके रखेगा, इसके अलावा आप पॉकेट को स्वस्थ बनाएगा और बहुत ही सस्ता। आप कंपेयर नहीं कर सकते। रेसिगेनो चाय कितना का है? ₹1.54 प्रति कप। अब आपको ₹1.54 में क्या मिला? ₹1.54 में भरपूर ताजगी मिला, भरपूर चुस्ती फुर्ती मिला, दुरुस्ती मिला, गैस गया। ₹1.54 में दिल की बीमारी से बच रहे हैं, ₹1.54 में कैंसर से बच रहे हैं, ₹1.54 में मोटापा को रोक रहा है। आप क्या खोज रहे हैं? सब ₹1.54 में, ₹1.54 में ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, ₹1.54 में आपका ओरल प्रॉब्लम से बचा रहा है, ₹1.54 में कार्डियक प्रॉब्लम। इन सब चीजों से कैसे ले सकते हैं ₹1.54 दोस्त? बाजार का सड़ा हुआ चाय कितना में खरीद रहे हैं? ₹5 कप। पैसा गया, सड़ा हुआ चाय आपके बॉडी के अंदर गया, आपका इम्यूनिटी गिरा, आपका लीवर डैमेज हो गया। तो दोस्त, सस्ता है कि महंगा है? आप खुद सोचिए। कहीं का राजा ₹1.54 मिल रहा है, 250 कप बनेगा और 250 कप की कीमत 150। आप क्या बता आप? ₹50 इसका दाम नहीं है, इसका दाम है ₹1.54। आपसे कोई भी दाम पूछे तो साफ बताइए, ₹1.54 प्रति कप। आप चाय बाजार में पीने आते तो क्या पूछते हैं? कैसे है चाय? तो बोलता है ₹5, ₹10, ₹15। आप कैसे बोलते हैं? आपका चाय कैसे है? तो ₹385। गलत आप बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। आप चाय को कैसे पीते हैं? ड्राम से पीते हैं, बाल्टी से पीते हैं, कैसे पीते हैं? कप से पीते हैं। आप दाम भी कप दाम आ रहा है। अब आप देखिए इसका मार्केट, केवल रेसिगेनो टी दोस्त, केवल आज हर घर में हर लोगों को ये रेसिगेनो टी चाहिए। और हर को बचना है। किससे बचना है? हर को कोरोना से बचना है, हर को बीमारी से बचना है, हर को बैक्टीरिया वायरस से बचना है। और ये अभी का नहीं दिया हुआ, ये पहले से दिया हुआ है, उसको बचना है। और ये इस बचने के बिजनेस को, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बिजनेस को, गैस कब्जियत का बिजनेस को, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे बड़ा मार्केट है। सबको चाहिए, हर आदमी को चाहिए, हर कोशिका को चाहिए। और चाय हर घर में जा रहा है। कितने घर में जा रहा है? क्या बता रहा है यहाँ पे देखिए, 90% ऑफ ऑल इंडियन हाउस होल्ड एज रेगुलर टी ड्रिंकर। 90% लोग चाय पी रहे हैं। भारत की आबादी का 90% लोग चाय पी रहे हैं। 90% सभी लोग चाय पी रहे हैं। अब इसकी मार्केट को अगर देखा जाए, इंडियन पॉपुलेशन को अगर देखा जाए,
तो कितना है, 137 करोड़ आबादी है, और 137 करोड़ आबादी का 90% आबादी क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, सड़ा हुआ चाय, कैंसर वाला चाय, गैस बढ़ाने वाला चाय, कब्जियत बढ़ाने वाला चाय, ये लोग मार्केट में लोग पी रहे हैं। सोचिए, ये चाय का जो मार्केट है 90% लोग चाय पीने वाले हैं, लेकिन गैनोडर्मा जो आपके पास जड़ी बूटियों का राजा है, जड़ी बूटियों का महाराजा है, रेसिगैनो-टी है, बेस्ट क्वालिटी का चाय है, अगर आप इस 90% के मार्केट में केवल if we reach only 10% of Indian population who drink tea, चाय पी रहे हैं, उनको चाय पीना ही है, चाय छोड़ेंगे भी नहीं, पिएंगे, आपको रिप्लेस करना है। कैंसर वाला चाय की जगह पे इम्यूनिटी वाला चाय देना है, गैस वाला चाय की जगह पे इम्यूनिटी वाला चाय देना है, आपको इसको रिप्लेस करना है। 10%, 90% आबादी का 10% आबादी भी अगर चाय जो पीता है 90% के जगह पे 10% पर भी अगर आप कब्जा बना लेते हैं, अगर वहां पहुंच जाते हैं, तो कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, if you reach only 10% of Indian population who drink tea, want to see the magic, इसका मैजिक क्या है, इसका मैजिक क्या है, देखिए इसका मैजिक, इसका जादू देखिए, रेसिगैनो-टी का जादू, इसका जादू है 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 385 रुपया, एक डब्बा 385 रुपया, और आबादी कितना, आबादी 10% आबादी, कितना आबादी का 137 करोड़, मतलब कितना करोड़ हो गया, 13 करोड़ 70 लाख, केवल 10%, 13 करोड़ 70 लाख आदमी रेसिगैनो-टी अगर पीता है, 385 रुपया का एक डब्बा एक महीना में खाता है, तो कितना का मार्केट हुआ, आप जोड़ लीजिए दोस्त, 52 कितना, 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख, इतना बड़ा मार्केट 10% चाय पीने वाले पे अगर आप कब्जा कर लेते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं, उनको बचा देते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, उनको गैस कब्जे दूर कर देते हैं, उनको स्वस्थ कर देते हैं, उनको बैक्टीरिया वायरस से बचा देते हैं, केवल 10% लोगों तक पहुंचा देते हैं दोस्त, तो 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख रुपया का मार्केट है, और आप कहां बैठे हुए हैं। देखिए, 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख, इसका मात्र 1% भी अगर आप कब्जा करते हैं, 1% आप उसका शेयर होल्डर बनते हैं, 1%, 52 अरब 74 करोड़ भारत की आबादी में 90% जो चाय पीने वाले हैं, उसमें केवल 10% में पहुंचाते हैं, तो 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख में बार बार बोल रहा हूं, इतना का सेल होगा। 10% चाय पीने वाले लोग खरीदेंगे, खरीद रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट, इसका मात्र 1% भी अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो क्या होगा दोस्त, 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख को कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हुआ, कितना पीवी में हुआ, जोड़िए, 21 अरब पीवी, कितना, 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख पीवी जनरेट होगा। अभी पूरा इंडिया का कितना करोड़ पीवी है आप जोड़ सकते हैं, आप जान रहे हैं, बहुत सारे डबल डायमंड, डायमंड, स्टार, रूबी देख रहे हैं, तो सोचिए केवल आप कितना बड़ा मार्केट है। ये दोस्त एक प्रोडक्ट का है, डीएक्सएन के पास तो प्रोडक्ट का लाइन है, स्पाइसी टी है, स्पारुलिना है, कुकीज है, पेस्ट है, सब अपने आप में किंग है। कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं, जबरदस्त, आप सोच नहीं सकते हैं। आप मालिक है इस कंपनी के, आप एक कंपनी खोल लें, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपने कंपनी खोला और आज से आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, आपका अपना प्रोसेसिंग है, आपका अपना यूनिट है, आपका अपना प्रोसेसिंग प्लस पहुंचाना, डिलीवरी करना, नेटवर्क आपका है, सारा चीज, लीडरशिप सिस्टम दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दिया हुआ है, मार्केटिंग सिस्टम दिया हुआ है, ट्रेनिंग सिस्टम दिया हुआ है, आरबीसी सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम दिया हुआ है। आपको कुछ करना नहीं है, केवल इसको अपने साथ लेकर के चलना है। इस सिस्टम में प्लग हो जाइए, तब आपकी कमाई कितनी होगी दोस्त, सोचिए आप कितना बड़ा मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं और कहां पहुंच सकते हैं। आपका इस 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख पीवी में आप कितना शेयर कर सकते हैं। जितने भी डायमंड है दोस्त, आपका शेयर क्या होगा और आप कितना पैसा कमाएं, आप सोचिए। आप सोना कर खान पर बैठे हुए, कहां पे हुए, आप सोना के खान पर बैठे हुए। इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी छूट मिल रहा है,
इस कोरोना के दहशत को बचाइए, उनको मेंटली, उनको को बचाइए। किससे बचाइए? रेसिगेनो-टी दीजिए, हर रेसिगेनो-टी पहुंचा दीजिए। दोस्त आप देखिए, आप छाप सकते हैं दोस्त, पैसा छाप सकते हैं, कई अरब नौ होगा पूरा मार्केट, 10% का मार्केट। तो दोस्त दिमाग का ढक्कन खोलिए, सोने खान पर बैठिए और आरबीसी, और इसका पालन कैसे? आरबीसी पालन का मतलब, का पालन करने का मतलब एक ही तरीका है। क्या तरीका है? अभी का आप YouTube चैनल में जाइए, DXN RBC को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी बजाइए, और हर स्टार का जिम्मेदार अगर एक आदमी अगर सब्सक्राइब करता है और डेली 7 बजे देखता है दोस्त, तो 10,000 पीवी ला सकता है। 30 दिन लगातार 7 बजे अगर वो देखता है तो कितना पीवी आएगा? 30 दिन लगातार 7 बजे वो आरबीसी चैनल देखता है, तो एक आदमी तो कम से कम आप देखने वाला, सब्सक्राइब किया हुआ, लाइक का बटन दबाया हुआ। सोचिए, अगर आपको 1 करोड़ पीवी चाहिए, आपको 100 आदमी होना चाहिए। कितना आदमी? 100 आदमी होना चाहिए। तो फ्रेंड, थैंक यू, आप सब लोग को धन्यवाद इस आरबीसी चैनल पर देखते हुए, नॉलेज लेते हुए, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेते हुए, और आप इस मार्केट को कैश कीजिए, जबरदस्त पैसा छापिए। आप सोना के खान पर बैठे हैं, इस सोना के खान को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। देव, जय आरबीसी सिस्टम, जय प्रोफेसर साहब, जय रत्ना मैडम, जय अग्रवाल सर, जय गुरुदेव। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच अरविंद, जबरदस्त ट्रेनिंग हो गया है। अभी आप एक प्रोडक्ट का इतना सेल्स वॉल्यूम आ गई, तो हमारा 25 प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम कितना आ सकता है आप सोच सकता है। अभी इस तरह का मार्केट डिमांड, जो बेसिक प्रोडक्ट जो हम बताता है, FMCG प्रोडक्ट, FMHG है, FMCG नहीं। यहाँ DXN में जनरल प्रोडक्ट को, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें काफी, टी, सोप, शैम्पू, पेस्ट, सभी डेली यूजेबल प्रोडक्ट आता है। अभी DXN का प्रोडक्ट सभी फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स है। अभी ये सभी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, जो हमारे साथ सभी कैनाडर्मा, स्पिरुलिना, बोरीजी, इस तरह का अलायंसमैन, कार्डिस, कोई भी हो DXN का प्रोडक्ट, एलोवेरा का प्रोडक्ट, सभी हेल्थ एंड ब्यूटी का प्रोडक्ट है। इससे कितना भी हम आज मार्केट में टर्नओवर कर सकता है, मार्केट ओपन है। इस तरह का प्रोडक्ट्स को, वेलनेस प्रोडक्ट्स को हम बताते हैं अनलिमिटेड डिमांड, देयर इज नो लिमिट। क्यों अनलिमिटेड डिमांड फॉर वेलनेस? वेलनेस इज अनलिमिटेड, वेलनेस इज नॉट लिमिटेड। वेलनेस सबको चाहिए। वेलनेस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेलनेस इज लाइफ लॉन्ग। Wellness start from the womb of the mother. माँ के गोद में जो बच्चा डेवलप होते हैं, वहां से वेलनेस शुरू होता है। वेलनेस कब खत्म होता है? आदमी मरने के बाद ही वेलनेस खत्म। उस समय तक सभी एज में सभी तरह के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। हमने स्वास्थ्य को बढ़ाने में, स्वास्थ्य को कायम रखने में, स्वास्थ्य का डेवलपमेंट में हम सभी लगातार लगकर ये स्वास्थ्य को दुनिया में
जो स्वास्थ्य नहीं है, ये स्वास्थ्य को हम देंगे, स्वास्थ्य को बचाएंगे। हमने स्वास्थ्य का सेक्टर में काम करता है, वही है वेलनेस। स्वास्थ्य तो जो चीज है वो हमारा देखे, हमारे शरीर के अंदर जो डेली चाहिए विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड एंड ट्रेस एलिमेंट्स, ये चीजों से ही हम स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य को रख सकता है। अभी इम्यूनिटी तो आज बहुत जरूरी है। हम देखते हैं एवरीबडी इज कंसर्न, हम कोई भी प्रोडक्ट सेवन से, डेली सेवन से इम्यूनिटी को बढ़ाना ही है आज। इसीलिए जो चीज इम्यून बूस्टर्स हम बताता है उसको हम सेवन करके सबको स्वास्थ्य को हम बेचेंगे, सबको स्वास्थ्य बनने के लिए हम काम करेंगे, सबके साथ सबको स्वास्थ्य देंगे। हमने सबके साथ मिलकर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो आज किया है, आपको बधाई है। भगवान ने आपको डीएक्शन में बढ़कर क्राउन एम्बेसडर तक जाने का शक्ति दे। इसके साथ साथ हम सभी से अनुरोध करूंगा, डीएक्शन आरवीसी यूट्यूब चैनल को जबरदस्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ एजुकेशन फ्री में मिलता है, ट्रेनिंग, इस तरह का ट्रेनिंग फ्री में मिलता है। सबका भलाई के लिए हमने ये ट्रेनिंग चैनल को खोला है, उसको फायदा उठाइए। आप कहीं भी रहे, घर में बैठकर ये पीरियड में 7 बजे को डीएक्शन आरवीसी यूट्यूब चैनल को खोलिए। आप अकेला नहीं, आपके साथ कितना फ्रेंड्स है, कितना रिलेटिव्स है, कितना लोग ये स्वास्थ्य का बहुत बड़ा क्रांति में ज्वाइन होने को चाहते हैं, वो सबको इंफॉर्मेशन भेजिए। डेली नया नया लोगों को ये चैनल का ट्रेनिंग को आप दिखाइए। इससे आपका ग्रोथ, आपका बिजनेस ग्रोथ, आपका टीम का ग्रोथ होंगे। इसके साथ आज का हमारा सेशन क्लोज करेंगे। कल 7 बजे को हमने और एक लीडर के साथ और एक ट्रेनर के साथ आपके सामने आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। नमस्ते।